हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वैरी विथ रिस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, सबसे पहले आप वेट का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है वेट का फॉर्मूला? W इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब मास तो कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का, मतलब जो वेट है वो सोली किस पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज gm बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, वेयर m इज मास ऑफ द अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ द। तो अब कह दिया हाउ डज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया कि द वेट और ग्रेविटी आप दोनों लिख सकते हो। द वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ, ये लिख दो आप। वी कैपिटल जी तो कांस्टेंट है। एंड वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, आर ई फॉर अर्थ, ई मतलब अर्थ। ठीक है, ये आपका पहला चीज आ गया। दूसरा कह रहा है इन अ hypothetical case if the diameter of earth becomes half of its present value and the mass become 4 times of its present value, then how would weight of an object on the surface of earth be affected? सुन लो, जो चेंज जी में होगा वही चेंज वेट में होगा। तो आप जी में चेंज निकाल लो, आपका वेट के लिए आंसर सेम रहेगा। तो आप इनिशियली ये मान लो कि मास ऑफ अर्थ एम ई है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इनिशियल वैल्यू जी है। तो क्या आएगा जी का फॉर्मूला? जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो चेंज डायमीटर में होता है वही चेंज रेडियस में होता है। डायमीटर को हाफ करेंगे रेडियस हाफ हो जाएगा, डायमीटर डबल करेंगे रेडियस डबल हो जाएगा, और वाइसे वर्सा। जो चेंज रेडियस में होगा वही चेंज डायमीटर में होगा। रेडियस डबल करेंगे डायमीटर डबल हो जाएगा। तो ऑल दो डायमीटर दिया बट अब इसको रेडियस मान लो। ये आपको इनिशियल वैल्यूज मिल गई। अब सपोज नया रेडियस है RE1, द न्यू रेडियस इज RE डैश कर लेते हैं। ठीक, RE डैश। तो क्या बोला है? इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, तो अगर डायमीटर हाफ हो गया मतलब रेडियस भी हाफ हो गया। तो द न्यू रेडियस इज हाफ ऑफ इनिशियल रेडियस, ये हाफ हो गया। एंड कह रहा है मास बिकम्स 4 टाइम्स। सपोज नया मास है एम ई डैश, एम ई डैश इज द न्यू मास, तो ये कितना हो गया? 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। ये आपको नई चीजें मिल गई। नाउ सिंस the radius is changing, the mass is changing, so the value of acceleration due to gravity will also change। अब आप ये मान लो जो नया ग्रेविटी है वो है g डैश। तब क्या फॉर्मूला आएगा? g डैश विल बी इक्वल टू g मास, नया मास मास ऑफ अर्थ m e डैश डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ r e डैश का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा? डबल ट्रिपल वाले हैं, मैं ये पहले भी समझा चुका हूँ ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट वहाँ पे टिक कर दूंगा। पहले आप इनिशियल मान लो, जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दो, नई वैल्यूज पुट कर दो, इनिशियल के टर्म्स में आंसर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी, व्हाट इज एम ई डैश? 4 टाइम्स ऑफ एम ई। व्हाट इज आर ई डैश? आर ई डैश है RE/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना, पूरे का स्क्वायर करना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, RE स्क्वायर करके अपॉन 2 कर देते हैं। ध्यान रखना, RE/2 नया रेडियस है, टोटल रेडियस है, तो पूरे का होल स्क्वायर करना है। अभी कितना आएगा? जी डैश इज इक्वल टू, ये 4 बाहर आ गया, GME अपॉन, एक मिनट, ये स्क्रीन में आ रहा है RE स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। ठीक, ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। 4 4 से कितना हो जाएगा? 16। तो जी डैश विल बी इक्वल टू 16 टाइम ऑफ जी मास ऑफ अर्थ
अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये किसके बराबर है बेटा? दिस इज इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी। तो इस पूरे को जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इस पूरे को मैं रिप्लेस कर दूंगा जी से। तो ग्रेविट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 16 टाइम हो गई, मतलब जो आपका नया वेट है डब्लू डैश, वो हो जाएगा एम जी डैश। तो डब्लू डैश हो जाएगा एम इंटू जी डैश, कितना है 16 जी। 16 आप बाहर ले लोगे अगर, सॉरी ये कट रहा है, अगर आप 16 बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा डब्लू डैश विल बी इक्वल टू 16 एम जी। और एम जी किसके बराबर है बेटा? यहाँ देखो, एम जी बराबर है इनिशियल वेट के बराबर। तो आपका आंसर आ गया डब्लू डैश विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेट। मतलब वही है, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो चेंज ग्रेविटी में होगा वही चेंज वेट में होगा। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टाटा।